आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है। हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बेटी का जहां भी शादी हो वो सुरक्षित रहे, उसके खाने पीने की कोई प्रॉब्लम न हो, भविष्य उसका सही हो, जहां भी उसकी शादी हो वहां के जो लोग हों उनकी सोच अच्छी हो। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक माँ बाप अपने बेटी को अच्छा सोच करके कहीं विदा करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव होता है। इसकी वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है और कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस शुरू से लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक शहर लगता है। यहीं पर तालकपुरा एक थाना लगता है। यहीं पर एक कॉलोनी है, राधा जी कॉलोनी। यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिसका नाम होता है ममलेश पांडे, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। घर में उनकी पत्नी, उनका एक इकलौता बेटा होता है, एक बेटी है। परिवार सही से चल रहा है, सब कुछ, न तो पैसे की दिक्कत न ही कोई प्रॉब्लम, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। उनका एक बेटा है जिसका नाम अनूप पांडे होता है, जिसकी उम्र होती है 22 साल। अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज भेजते हैं। वो प्रयागराज में तैयारी करते हैं अनूप पांडे, और पढ़ाई भी करते हैं। टैलेंटेड है, साधारण लड़का है, सब कुछ सही तरीके से चलता है। लेकिन जो ममलेश पांडे होते हैं, इनका एक दोस्त होते हैं जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। इनके दोस्त की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सिमरन। ये लोग अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में परिवर्तन करने के लिए सिमरन से अपने बेटे की शादी तय कर देते हैं। एक मंदिर में जो अनूप पांडे होता है, एक मंदिर में जाता है और सिमरन से मिलता है, जहां पे दोनों की बातचीत होती है और शादी तय हो जाती है। आखिरकार शादी फिक्स हो जाती है। 23 फरवरी 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लखनऊ सिमरन अपने घर भोपाल से लखनऊ आ जाती है अनूप पांडे के घर पे। और शादी के पहली रात सुहाग रात सजाया जाता है एक कमरा को, और उसमें जो अनूप पांडे होता है और सिमरन दोनों मिलते हैं। पहली ही रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। सब कुछ सही तरीके से होता है, लेकिन जैसे ही शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसी समय जो सिमरन होती है अपने पति की न्यूड वीडियो भी बनाती है। यानी जो भी रात में वो लोग करते हैं उसकी पूरी वीडियो बनाती है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार वीडियो बनाती है। लेकिन इधर जो अनूप पांडे होता है, इसका पेपर नजदीक आ जाता है, तो 20 फरवरी 2013 को इलाहाबाद चला आता है। और 23 फरवरी 2013 को अनूप पांडे के पास शाम को 6 बजे एक फोन आता है, और उस फोन से बोला जाता है कि बाहर आना थोड़ा। और अनूप पांडे जैसे ही बाहर आता है, रोड पर पहुंचता है, उसकी चाकू से एक एक करके कई चाकू मारे जाते हैं, और अनूप पांडे की वहीं पर हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला तुरंत वहां से फौरन भाग जाता है, लेकिन देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसे जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वो दम तोड़ देता है। उधर ममलेश पांडे जो होते हैं अनूप पांडे के पिताजी, उन्हें पता चलता है इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोते बिलखते अपनी निजी गाड़ी से अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं। और जवान बेटा अगर बाप के सामने इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो बाप के ऊपर क्या बीतता है वो तो वही जानता है। रोते बिलखते पुलिस से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसका हत्यारा है उसे सजा मिलना चाहिए। पुलिस पूछताछ करती है, जांच पड़ताल में लग जाती कि आखिर इसकी हत्या किया किसने। पुलिस अब जो अनूप का मोबाइल होता है उसमें कॉल डिटेल निकालती है कि आखिर लास्ट बात किससे हुई थी, ये देखा जाए। तो एक नंबर निकल के आता है, जो नंबर इसे बाहर बुलाया था उस नंबर को पता किया जाता है, और उस नंबर के लोकेशन पर पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंचती है और चारों तरफ से घेर लेती है। और जब लोकेशन पहुंचती है तो पता चलता है कि ये जो जिस व्यक्ति के नाम से सिम है, वो व्यक्ति 1 साल पहले ही दुनिया से गुजर चुका है।
पता चलता है कि वो सिम जो है वो फर्जी है। पुलिस हैरान हो जाती है। अब कातिल को अलग अलग एंगल से पता करने की कोशिश करती है। पता किया जाता है किसी से शक हो या फिर कुछ, अलग अलग एंगल से पता करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर कातिल है कौन। धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं। अनूप के परिवार वाले थाने पर पहुंचते हैं कि साहब कुछ हुआ इस केस में या नहीं, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं हाथ मिल रहा था। अब ये जो सिमरन है ये भी अपने मायके भोपाल चली जाती है। पुलिस अब जांच पड़ताल तेज कर देती है। लखनऊ अनूप के घर पे जाती है और वहां पे सभी जगह जांच पड़ताल करती है कि शायद कुछ मिल जाए। उसके बाद एक लैपटॉप होता है, उसको खोलती है। उसमें एक जीमेल होता है। उस जीमेल में सिमरन और अनूप दोनों का जो जीमेल था, लॉगिन था। अब जीमेल में पासवर्ड था तो खुल नहीं रहा था, तो उसमें क्या, पासवर्ड को तोड़ा जाता है तकनीकी तरीके से, क्योंकि टेक्नीशियन भी होते हैं। तोड़ने के बाद उस जीमेल में जो सिमरन होती है इसका एक जीमेल मिलता है। उसमें जो चीज देखने को मिलता है वाकई में चौंकाने वाला होता है, क्योंकि वहां पे दिखता है स्पष्ट शब्दों में कि कई वीडियो एक जीमेल आईडी पे भेजा गया है। तो पता किया था कि जीमेल आईडी किसका है, तो पुलिस जिसका जीमेल है उसके एड्रेस पे पहुंचती है। और जब वहां पे पहुंचती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम प्रदीप कुमार है और वो अपना घर का ताला बंद करके फरार है। अब पुलिस उसके जांच पड़ताल में लग जाती है, उसका नंबर पता करती है, उसका लोकेशन ट्रेस करती है और आखिरकार पुलिस प्रदीप को पकड़ लेती है। अब प्रदीप कुमार से पूछताछ स्टार्ट कर देती है पुलिस। और प्रदीप जो बताता है वाकई में आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। प्रदीप बताता है कि हम, ये जो सिमरन है इससे हमारी दोस्ती थी। हम लोग जैसे ही कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, तो दोनों की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सिमरन अपने माता पिता से बोलती है कि मैं प्रदीप से शादी करना चाहता हूं, लेकिन माता पिता मेरे साथ शादी नहीं करने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि अनूप पांडे के साथ शादी कर देते हैं। अब जब घर वालों का प्रेशर पड़ता है तो सिमरन अनूप पांडे के साथ शादी कर लेती है। और जैसे ही शादी उसकी हो जाती है तो सिमरन अपने पति के साथ जो भी शारीरिक संबंध बनाती थी उसका वीडियो इसी जीमेल के माध्यम से प्रदीप के पास भेजती थी, ताकि प्रदीप चिढ़े कि मेरे से शादी क्यों नहीं किया। और इस बात के लिए ये जो सिमरन थी भागने के लिए भी प्रदीप से तैयार थी, प्रदीप के साथ, लेकिन प्रदीप मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे ससुराल से ही लेकर आऊंगा, तुम जाओ शादी कर लो। इसी वजह से वीडियो बना बना करके प्रदीप के पास भेजती थी। जो भी गलत काम अपने पति के साथ करती थी सब कुछ प्रदीप के पास भेजती थी, जिससे प्रदीप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब प्रदीप अनूप पांडे के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि अनूप पांडे 20 तारीख को इलाहाबाद जा रहा है और 23 तारीख को एक फर्जी नंबर निकालता है, उसे फोन करके बुलाता है और चक्कू मार करके हत्या कर देता है। पुलिस मौके पर ही इसको, प्रदीप को तो गिरफ्तार की थी, सिमरन को भी गिरफ्तार करती है। सिमरन भी बताती है, लेकिन अब दोनों लोग इस क्राइम में शामिल थे क्योंकि ये भी वीडियो भेज रही थी, तो इसे भी सजा मिलती है, सिमरन को भी। लेकिन प्रदीप को एक हत्या का जुर्म था तो इसे भारी सजा मिलती है। आज भी प्रदीप सलाखों के पीछे है। बाकी गलत काम का गलत नतीजा होता है। जो भी प्रदीप ने किया ये वाकई में गलत था, और सिमरन ने जो किया ये भी गलत था। अगर ये चाहती, अगर उससे प्रेम था तो उसे पहले ही शादी कर लेना चाहिए था। लेकिन शादी अगर हो गई तो दूसरे व्यक्ति के पास न तो वीडियो भेजना चाहिए था, न ही उससे कोई कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ पूरी तरह से गलत हुआ है। आप भी क्या बोलना चाहते हैं इस घटना में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।